रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। रानू चिड़िया की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। रानू चिड़िया का एक मिट्टी का घर था जिसमें वो अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। रानू चिड़िया भोजन लेने चले जाया करती थी और गुड़िया घर में सारा दिन अकेली ही रहती थी। धीरे धीरे गुड़िया ने सारे काम घर के सीख लिए थे। जंगल में रानू चिड़िया सभी पक्षियों की मदद किया करती थी, लेकिन आज जब रानू चिड़िया का घर बारिश के पानी से डूब गया तो सभी पक्षियों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। रानू चिड़िया अपनी छोटी बेटी गुड़िया को लेकर दर बदर भटक रही है। इसी तरह रानू चिड़िया लाडो चिड़िया के घर पर पहुंचती है। लाडो दरवाज़ा खोलते ही, अरे अरे रानू, अगर तुम इस बारिश के मौसम में मेरे पास पनाह लेने आई हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरा घर पहले ही बहुत छोटा है, मैं किसी पक्षी का मदद नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दो, तुम अपनी बेटी को लेकर किसी दूसरी जगह चली जाओ। लाडो बहन, मुझे बस थोड़े वक्त के लिए ही तुम्हारे पास रुकना है। मैं कुछ समय बाद ही यहाँ से चली जाऊँगी, या फिर तुम मेरी बच्ची को ही अपने घर ले लो। मैं इस बारिश के मौसम में छोटा सा कोई घर बना लेती हूँ हमारे लिए। रानू, मैंने तुमसे एक बार कह दिया, मेरा घर बहुत छोटा है, मैं नहीं रख सकती तुम लोगों को अपने घर। इस तरह लाडो चिड़िया रानू चिड़िया को वहाँ से भगा देती है। वहाँ से रानू चिड़िया किसी दूसरे पक्षी के घर बना लेने के लिए जाती है, लेकिन जंगल में कोई भी पक्षी इसको बना नहीं देता। चल चल भाग रानू चिड़िया यहाँ से, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तेरा मिट्टी का घर बिखरने के बाद तू मेरे घर चली आएगी बना लेने के लिए। वैसे भी सभी पक्षी जंगल के जानते हैं तेरी मेरी ज़रा भी नहीं बनती। मैं तुझे ज़रा भी पसंद नहीं करता, इसलिए मैं तुझे और तेरी बच्ची को अपने घर क्यों रखूं। तू चली जा यहाँ से। कालू की बातें सुनकर रानू चिड़िया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अब किसके पास जाए। बारिश तो और तेज़ होती जा रही थी। इस तरह एक दरख्त पर घोंसला देकर रानू चिड़िया और उसकी बेटी उसमें बैठ जाते हैं। उस घोंसले में बैठकर गुड़िया अपनी माँ से कहती है, मामा, आप जाकर घोंसला बना ले, मैं इसी पेड़ पर बैठकर आपका इंतज़ार करती हूँ। आप बस जल्दी से जाकर घोंसला बना ले। गुड़िया बेटी, मुझे घोंसला बनाने में बहुत समय लग जाएगा, तुम इस तरह यहाँ पर बैठी नहीं रह सकती, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। मैं तो पहले ही अपना घर बनाने वाली थी, लकड़ियों का जुगाड़ भी कर लिया था, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो गई। हे बादल, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम दोनों माँ बेटी पर आपको ज़रा भी तरस नहीं आती। वक्त गुजरता जा रहा था, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ अपने घरों में थे और रानू चिड़िया उसी पेड़ पर अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। लगातार 2 दिन बारिश होती रहती है, कोई भी रानू चिड़िया की मदद नहीं करता और बारिश की वजह से रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया बीमार हो जाती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को इस हालत में देखकर रोने लगती है। हे भगवान, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कम से कम मेरी बेटी पर रहम खाओ। लगातार 2 दिनों से बारिश होती जा रही है, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। रानू चिड़िया अपनी बेटी के लिए रो रही थी कि तभी वहाँ पर एक बादल आता है। वो रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया पर पानी बहाता है और रानू चिड़िया की बेटी ठीक ठाक उठकर घोंसले में बैठ जाती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है और बादल से कहती है, हे बादल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से आज मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। मैं अपनी बेटी को ऐसे देखकर बहुत खुश हूँ। पर बादल, आप लगातार 2 दिनों से बारिश करते जा रहे हो, जिसकी वजह से मैं और मेरी बेटी बहुत परेशान हैं। इस जंगल में हमारा घर मिट्टी का था और बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया। कोई भी जंगल का पक्षी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबके छोटे छोटे घर हैं, ऐसे में मैं अब क्या करूँ? बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। यानी तुम्हें पहले ही अपनी तैयारी करनी चाहिए थी, बारिश का मौसम तो कभी भी शुरू हो सकता है। इस बार मैं मानता हूँ कि बारिश का मौसम थोड़ा जल्दी आ गया, पर तुम्हें पहले से ही तैयार रहना चाहिए था। बारिश होने से पहले ही सभी पक्षियों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना घर पक्का बना लें। मैं जानती हूँ बादल भाई,
मैं अपना घर पक्का बनाने ही वाली थी, लकड़ियों का जुगाड़ भी कर लिया था, लेकिन फिर अचानक से बारिश शुरू हो गई। मुझे अपना घर बनाने का मौका ही नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ बादल भाई, आप बस 2 दिनों के लिए बारिश बंद कर दें। नहीं चिड़िया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सभी बादलों ने बहुत पानी पिया है समुंदर से, अब वो बरसेंगे। इस बार बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। इतनी बारिश होने वाली है कि सभी पेड़ ही पानी से भर जाएंगे, सिर्फ लंबे लंबे पेड़ ही नजर आएंगे। बादल जी, तो अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी गुड़िया को लेकर किधर जाऊँ? ये सुनकर बादल चिड़िया को एक बांस की लकड़ियों का घर देता है और चिड़िया को इसमें रहने के लिए कहता है। इसके बाद रानी चिड़िया उस बांस के घर को लेकर जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चली जाती है। जिसके बाद रानी चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया उस बांस के घर में रहने लगती हैं। कुछ समय गुजरता है, बारिशें ज़ोर पकड़ जाती हैं और जिस तरह बादल ने कहा था, सभी पक्षियों के घरों में पानी आ जाता है और वो टूटने लगते हैं। कौवे का घर भी टूट जाता है और लाडो चिड़िया का घर भी टूट जाता है और पानी में बह जाता है। इसके बाद सभी पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ों पर बैठ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक बांस का घर नजर आता है। बांस के घर को देखकर सभी पक्षी बहुत हैरान होते हैं और मदद के लिए बांस के घर के अंदर जाते हैं। वहाँ वो रानी चिड़िया को देखते हैं, अपने किए की माफ़ी मांगते हैं। रानी चिड़िया सबको माफ़ कर देती है और अपने घर में पनाह दे देती है। उस शादी घर की वजह से रानी चिड़िया के घर भोजन की भी कोई कमी नहीं थी। रानी चिड़िया की ये जिंदा दिली देखकर वो काले बादल भी बहुत खुश हो जाते हैं।